तो दोस्तों आज लेके आए हैं मैथ जो एक्सरसाइज है एक का भी इसके पहले वाले लाइव चला था एक्सरसाइज 1 पॉइंट एक्सरसाइज एक का ए आज है एक का भी जो भारतीय वर्ग का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है धन पूर्णांक में p अभाज्य होगा यदि q p के केवल डॉट और डॉट से भाग देने पर। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि एक अभाज्य संख्या है और p से जब भाग देंगे p में तो क्या आएगा। तो p एक अभाज्य संख्या है तो क्या आएगा इसमें आपको करना है। आपके पास बुक होगा भारतीय भवन का, तो भारतीय भवन से हम बता रहे हैं एक्सरसाइज जो है ए का बी है। चलिए इसमें क्या होगा दोस्तों, क्या करना है p से हमने भाग देंगे p से, तो क्या आएगा p से p में भाग देंगे तो वो आएगा एक आएगा ना। तो एक इससे बढ़ सकते हैं और क्या जिससे भाग देना है p से भाग देना है, तो जिससे भाग देना है उसे इसमें लिया कहने के मतलब p बटा हम लोग p लिखेंगे तो क्या आएगा 1 तो आएगा ना, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब एक और यहाँ पर जो है p से भाग देंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन यह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अब देखिए डॉट संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जो संख्या नहीं है उसको अभाज्य के रूप में लिखना, अभाज्य संख्या के रूप के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या हो सकता है इसको इसमें यौगिक होगा, क्या होगा यौगिक, यौगिक इस प्रकार होगा ये क्वेश्चन। इसमें क्या क्या हो सकता है जैसे हो जाएगा 6 8 ना, 6 8 इस प्रकार जो होगा अभाज्य संख्या के रूप में। चलिए अब आपको पास देखना है यह यौगिक बनाना। हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर जो ब्लैक वाले आपको सही दिखाई देगा, दोनों एक जैसा मिलेगा है ना। चलिए इसमें जो होगा यौगिक, यौगिक यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर p इस प्रकार। चलिए अब उसके बाद दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि मौसम, इसका क्या होगा मौसम मतलब सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब जो है a से b में जो सहभाज्य भाज्य है भाग लग जाता है। तो कहने के मतलब इस फार्मूला में होता है a b यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 इस प्रकार का। कहने का मतलब क्या होगा जैसे a का गुणन देखिए, a का गुणनखंड करेंगे तो a से लगाएंगे तो 1 आएगा और b का गुणनखंड करेंगे तो b से लगाएंगे तो 1 आएगा। तो दोनों में जो शामिल होता है वो दोनों से कहलाता है। तो क्या होगा मौसम मतलब क्या होगा 1 होगा। तो इस प्रकार 1 इसमें भर देंगे। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौसम 48 और 30 बराबर मौसम, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कहने का मतलब देखिए a, b होता है मौसम, तो इसके बराबर क्या हो जाता है b, a होता है। उल्टा ध्यान देखिएगा a, b है तो इसका मौसम जो होगा आपका क्या b, a। तो यहाँ पर क्या है b तो लिखा हुआ है लेकिन a लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 48। इस प्रकार यह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हम लोग, इसका जो होगा नेक्स्ट मौसम जो है a, b गुने लौसा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ये डॉट डॉट है तो यहाँ पर a होगा और यहाँ पर b होगा, a और b मौसम गुने लौसा होता है। चलिए दूसरा नंबर है निम्नलिखित गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखना है। अज्ञात संख्याओं को लिखना है क्या क्या होगा यहाँ पर देखिए फिल करना है इसको। इसमें क्या करना है c के मान यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ हम ले लेते हैं इधर से यहाँ देखिए c बराबर ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे हम लोग 17 गुने 2 तो 17 गुना क्या हो जाएगा 34 यानी कि c के मान में। उसके बाद क्या b, तो b के मान क्या हो जाएगा आपका 34 गुने यहाँ पर क्या है 2 तो b का मान क्या होगा 68 इतना होगा। अब सॉरी अब क्या हो जाएगा यहाँ पर a के मान क्या हो जाएगा आपका 68 गुने 2, 8 दूना 16 के 6 हासिले और 6 दूना 12 1 136। तो आपके पास a का मान हो गया 136, b हो गया आपका 68 और c हो गया आपका 34। तो इस प्रकार यह भी कंप्लीट हो गया। यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार, इस प्रकार क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद क्या देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का है जो 2 का 1 था या 2 का 2 का है, इसको फिल करना। देखिए यहाँ पर क्या है 8 है और यहाँ क्या है क्रॉस क्रॉस यानी गुना का चिन्ह है, इसमें 8 लाना है। कौन सी संख्या लिखेंगे देखिए 2 लिख देंगे 2 लिख देंगे 2 दूना 4
और 4 दूना 8, 8 तो फिर हो गया। चलिए उसके बाद ऐसी संख्या लेना है, यहाँ देखिए क्रॉस है, यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, तो यहाँ पर क्या चीज बचेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 9 8 72, यह हो गया। अब इसके इसका जो गुणनखंड यहाँ भी क्रॉस का चिन्ह होगा, इसमें आपके पास ग्रुप होगा तो ग्रुप से मिला सकते हैं, क्रॉस का ही होगा। अब यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 का क्या हो लिख सकते हैं 3 और 3, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन जो होगा कंप्लीट हुआ। दो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, तब तक के लिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नहीं, इसमें से है तीसरा नंबर क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड के अंदर क्या है, अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न संख्या 3 है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड निकालना। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 3 का जितना सारा क्वेश्चन है सबको लिख देते हैं। 124 है, दूसरा में है 156 और तीसरा में है आपका 140, चौथा में है आपका 5005 और पांचवा में है आपका कितना 32760, कितना सह-अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सह-अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं नंबर 1 लेते हैं, यहाँ पर 124 बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4 62 हुआ, फिर 2 से लगाएंगे 3 जगह 3 और इस जगह 1 31 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 124 बराबर क्या क्या लिखे 2 गुने 2 गुने 31। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कितना है 2, तो 2 के पावर 2 और 31 है 1, 31 से 1, यही हो गया क्या आपका सह-अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार करना है। उसी प्रकार अब दूसरा कर लेते हैं हम लोग 156 का, 156 दूसरा नंबर, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 7 दूना 14, 1 बच गया, 1 किसको देगा तो 16 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 6, 1 बच गया और ये 18 हो गया, तो 9 दूना 18, फिर इसमें दूसरे नहीं लगेगा 3 से लगेगा, तो 3 एकम 3 और 3 3 आएगा, कितना आएगा तो देखिए 156 का क्या क्या आया 2 गुने 2 और 1 3 आया और 1 13 आया। अब इसमें क्या करना है 2 का 2, इसको स्क्वायर और या 3 के पावर 1 और 13 का 13 पावर नहीं 1 नहीं लिखेगा, तो ये क्या हो गया आपका सह-अभाज्य गुणनखंड हो गया। नेक्स्ट है, अब चलिए इसके बाद 140 का, 140 का सह-अभाज्य गुणनखंड तीसरा नंबर है यार। तो यह देखिए 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14 0, फिर यह 2 से हो जाएगा, तो यह होगा 2 6 2 5 10। अब दूसरी जगह नहीं लगेगा, यानी कि यह 5 से लगेगा तो यह 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 140 बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, सॉरी गुना नहीं करना है, इसको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 5 अकेला है 7 है। इस प्रकार यह हो गया। अब क्या है आपका 140, अब है 5005, पांचवा नंबर है 5000 नहीं चौथा नंबर है 5005, इसमें डायरेक्ट 5 से लगेगा, फिर हो जाएगा 1 0 0 1। अब इसमें नहीं लगने वाला है, इसका सह-अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सह-अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख सकते हैं क्या गुणनखंड कितना हो जाएगा इसका 5 अकेला गुने 1 1001, इस प्रकार हो गया। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा इसके बाद, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर या लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर
इसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा का क्वेश्चन नंबर है चौथा का पांचवा नंबर जो 32 कितना है, बुक्स आप देख सकते हैं आपके पास है 32 760। इसका अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। चलिए तो अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं आप। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए इसमें 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो होगा 2 एक कम 2 और 16 दूना 32, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 8 दूना 16 जीरो, इतना हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 दूना 16 2 एक कम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18 जीरो, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से लगाइए तो 2 से लगाइएगा तो 4 दूना 8, ये 2 उतरेगा 0, 9 दूना 18 और 2 बचे 10, इतना। 2 से इसमें नहीं लगने वाला है, तो 2 से नहीं लगने वाला है तो इसमें 3 से लगेगा, तो 3 से लगाइए, तो 3 से लगाइएगा तो हो जाएगा 3 एकम 3 और बचेगा कितना इसमें 1 10 हो गया, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 1 कितना बच गया, कितना हो गया 19, तो हो गया 3 6 18 और 3 5 15, कितना हो गया। चलिए इतना होगा। फिर इसमें 3 से लगाइए, 3 से लगाइएगा तो हो जाएगा फिर से आपका क्या हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12 कितना होगा, और यहाँ हो जाएगा 5 5 कितना हो जाएगा, 3 बचे 3 चौका 12, 1 बचा, 3 बचे 15, 3 बचे 15। चलिए इसमें अब क्या लगेगा, इसमें लग जाएगा इसमें आपका 5 से लगाइएगा तो आ जाएगा 91 और इसमें 7 से लगाइएगा तो आ जाएगा 13। इस प्रकार आपका क्वेश्चन यह कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसका सब अभाज्य लिखना है, तो कितना यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो है आपका 32 760, 32 760 1 2 3 गो है तो 3 गो लिख देंगे, 2 1 2 गो है, 2 गो 3 है तो 2 गो 3, 7 1 गो है, 5 1 गो है और 7 1 गो है, 13 1 गो। इस प्रकार आपका लिखना था। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर कंप्लीट हुआ। 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है मौसम लौसा निकलना। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में है 6 20, उसके बाद दूसरा नंबर है आपका 17 25, उसके बाद फिर तीसरा नंबर है इसमें आपका 500 510 और 92, और चौथा नंबर है आपका 6 72 और 120, कितना है। उसके बाद है आपका 5वां नंबर 17 23 29, और उसके बाद है फिर 6ठा नंबर 540, यह 540, उसके बाद है 805, उसके बाद है 990, उसके बाद लास्ट है 7वां नंबर 8 9 25। इसको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकालना। चलिए तो इसको हम लोग मौसा और लौसा पढ़ेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 4 का 1 नंबर में लेते हैं, 4 का 1। चलिए 4 का 1 में सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 का 1 यहाँ पर है, लेते हैं 6 और कितना है 20। सबसे पहले क्या करेंगे 6 का गुणनखंड करेंगे, 3 हो जाएगा, और 20 का 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब क्या लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो 5। अब क्या क्या होगा आपका देखिए 6 का गुणनखंड कितना हो गया 2 गुने कितना हुआ 3, और उसके बाद 20 का गुणनखंड क्या होगा आपका 20 का हो गया 2 गुने 5। जो आपको जैसे इस दोनों में 2 मिल गया, इसको नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा आपका मौसा कहलाएगा आपका। मौसा जो हो गया आपका क्या हो गया आपका 2 हो गया, यहाँ पर मौसा 2 हो गया। मौसा और क्या इसका लौसा भी निकालना है, तो लौसा भी निकालना है, हम लोग लौसा निकालेंगे।
अब लसा क्या क्या होगा, देखिए लसा जो हो जाएगा जो नहीं मिलेगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिख देंगे हम लसा बराबर, तो लसा क्या क्या हो जाएगा, क्या नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, फिर क्या नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है और 3 नहीं मिल रहा है। उसके बाद लास्ट में जो बचेगा मौसा उसको भी इसमें गुना कर देना है। अब 5 गुना 10 और 10 दिया 30 और 30 गुना 60, तो आपका लॉस कितना आया 60 है और मौसा कितना आया 2 आया। तो सब जो है आपका इसमें एक जैसा ही क्वेश्चन है, यानी कि प्रत्येक आपका क्वेश्चन इसी प्रकार इसमें बनेगा। देखिए इस फॉर्मूला पर हम इसको रख के हम लोग बना सकते हैं, यह क्या हो जाए क्या होगा, देखिए लसा निकालने के लिए एक फार्मूला है, इसको देखिए फार्मूला, तो फार्मूला जो होगा यहाँ लसा बराबर लसा बराबर जो होता है a गुने b और बटा जो होता है बटा मौसा, मौसा इतना होता है। देखिए अब क्या करेंगे a गुने b, तो a आपका हो जाएगा 6 और b हो जाएगा, यहाँ से देखिए a हो जाएगा 6 और b हो जाएगा 20, तो 6 गुने 20 अब बटा मौसा, मौसा कितना निकाले 2 निकाले, इसको कैसे कर दिए कितना आ जाएगा 10, तो 6 गुने 10 कितना आ जाएगा, देखिए 60 है ना, दोनों एक जैसा है। आप जिस प्रकार बना सकते हैं इस प्रकार भी आपका सही है, ये भी आपका आंसर 60 है, ये भी 60 है। चलिए इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब इसका देख लीजिए, दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर बता रहे हैं 17 और क्या है 25, 17 25, 17 का गुणनखंड करना है, नहीं लगने वाला है, नहीं लगेगा, 17 का गुणनखंड कोई नहीं कर सकता है, तो क्या हो जाएगा 17 गुने 1, यह हो गया। अब 25 का देखिए, 25 का तो हो सकता है 5 गुने 1। अब देखिए इसका मौसा क्या आ जाएगा, इसका मौसा दोनों में क्या मिल गया, दोनों में माइनस क्या है 1 है, तो मौसा का 1 हुआ। अब देखिए लसा अभी बता रहे हैं क्या होता है, लसा फॉर्मूला a गुने b बटा जो होता है आपका क्या मौसा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 25 गुने 17 बटा 1, अब 25 में 17 से गुना कर लेंगे, चलिए यहाँ देखिए 25 में 17 से गुना करिए, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 5 गुना 10 और 3 13, यहाँ कैसी 5 एकम 5 और 2 एकम 2, इसको जोड़ दीजिए 5 5 3 8 आई जाएगा कितना 3 2 1 3, कितना आंसर है आपका 350। आप आंसर मैच कर सकते हैं, आपके पास जो है 4 का 2 मौसा 1 है और लसा 425 है, तो आपका 8 5 सॉरी इसमें 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 गुना 14 ना होगा, 7 गुना 14 और 3 14 में 3 जोड़ दो, तो 4 और 3 7 1 17 हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 7 5 12 के 2 होगा और 2 1 3 1 4, कितना हो गया 4, यानी गुना गलत हो गया था, तो इसका आंसर कितना है 425, तो लसा आ गया 425 और मौसा कितना आ गया 1। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं, एक और बनाते हैं, उसके बाद आप अपने से खुद से कीजिएगा। तीसरा नंबर देखते हैं आप, तीसरा नंबर क्या है 510 और 92, 510 और 92, यहाँ पर हम लिखेंगे 510 का गुणनखंड, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 वन 2 दूना 4, इसमें कितना बचा 1, तो फिर 2 बचे 10 2 बचे 10, इतना हो गया 55, 5 10 का 0, देखो 5 10 का 0, 5 10 का रहेगा कितना 4 5, ठीक है। अब क्या करेगा इसमें 2 से नहीं लगने वाला है, 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से देख लेते हैं तो 8 3 का 24 कट जाएगा, यानी 3 से देखिए तो 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 का 24 1 और यहाँ बचेगा 15, तो 3 बचे 15, यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 से भाग लगाएंगे 255 में, देखिए 8 3 का 24 यहाँ कट गया 1 5 3 बचे 15, 85 नंबर कट गया है ना। अब फिर 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 85 में 3 से भाग दिया, 3 दूना 6 बच गया 2 और यहाँ 5,
3 दूना 6, 2 5 नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा 5 से लगेगा, तो 17 बचे 85, इतना हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए 92 का भी कीजिए, 2 से, तो 4 दूना 8, 1 बच गया, तो 12, तो 6 दूना 12 46, फिर 2 से, तो 23 दूना 46। अब इसका देखिए 510 का जो आया 2 गुने 3 गुने कितना आया 5 गुने 7, और 92 का जो आ गया आपका तो 2 गुने 23 इतना आया। अब जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा 62 कहलाएगा। अब नहीं कोई मिल रहा है इसमें, देखिए सब अलग अलग है। आपका क्या हो गया 62 जो हो गया आपका 2 हो गया। अब मौसा आपको बुक से देख सकते हैं, आपका आंसर मैच हुआ है, तो आंसर आपका कितना वक्त बना है, तीसरा नंबर, ठीक है। तो अब इसका लॉसा देखिए, लॉसा निकालने के लिए होता है a गुने b बटा जो होता है मौसा, इस प्रकार। तो a का मान a किसको मानेंगे 510 को, तो यहाँ पर लिख देंगे 510, और b लिख देंगे हम लोग 92, और मौसा कितना है 2, इसको काटेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 46। अब 510 गुने 46 करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है जगह 23460। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप ये जो बचा हुआ आप खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका एकदम इजी है, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या है। तो आज के लिए इतना है, जय हिंद। फिर अगले क्लास में मिलेंगे।